हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशंस में हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को टैली में रिकॉर्ड करना सीखा है। जहां आपने सीखा ऑर्डर प्लेस जो हमने किया है पार्टी को, किस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, साथ ही साथ जो ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है तो रिसिप्ट नोट वाउचर की सहायता से हमने कैसे उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। इसके बाद रिजेक्ट की गई गुड्स की ट्रांजैक्शन को, एंट्रीज को हम कैसे रिजेक्शन आउट वाउचर की सहायता से रिकॉर्ड करते हैं, और इसके साथ ही जो बिल हमें रिसीव हुआ था उसकी ट्रांजैक्शन को हमने परचेज वाउचर की सहायता से रिकॉर्ड करना सीखा। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने परचेज ऑर्डर वाउचर से रिलेटेड इन 4 स्टेप्स को रिकॉर्ड करना सीखा है। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे जो बिल हमें रिसीव हुआ है उसके अगेंस्ट अगर कंपनी गुड्स रिटर्न करती है तो किस तरह से उसकी ट्रांजैक्शन वो डेबिट नोट वाउचर की सहायता से रिकॉर्ड करेगी, और साथ ही साथ जो बिल हमने रिसीव किया था उसकी पेमेंट यानी कि वो ड्यूज हम क्लियर करते हैं तो किस तरह से पेमेंट वाउचर का यूज करते हुए हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं आज के इस सेशन में डेबिट नोट वाउचर और पेमेंट वाउचर पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अब हमने यहाँ रिपोर्ट्स भी चेक की हैं, हमारा बिल पेंडिंग है पार्टी का। अब हमें इसका मतलब बिल रिसीव हो चुका है रामा ट्रेडर से, लेकिन अगर बिल के अगेंस्ट हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो वो हमारा डेबिट नोट वाउचर यानी कि परचेज रिटर्न होती है। ऐसा कब होता है? जब बिल रिसीव करने के बाद अगर हमें किसी भी रीज़न से गुड्स रिटर्न करनी पड़ जाती हैं, चाहे वो डैमेज कंडीशन में हो, चाहे वो आप एक्स्ट्रा हो, किसी भी रीज़न से अगर आप रिटर्न करते हैं तो वो आपकी परचेज रिटर्न होती है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री हम पास करेंगे वाउचर से, और यहाँ आपको डेबिट नोट वाउचर ओपन करना है परचेज रिटर्न के लिए, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt F5। तो आप अगर Alt F5 की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से डेबिट नोट वाउचर ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से F10 की का यूज़ करते हुए डेबिट नोट वाउचर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा वाउचर एक्टिवेट है, इसलिए Alt F5 की से मैंने डायरेक्ट वाउचर ओपन कर लिया है। यहाँ आपको डेट बतानी है, किस डेट को आप ये डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे, मैंने ये किया है 31 मई को। पार्टी नेम बताएंगे, रामा ट्रेडर को हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर में नॉट एप्लीकेबल रखना है, क्योंकि अब हमारा चालान नंबर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमें यहाँ बिल रिसीव हो गया है। ये डिटेल जो आप यहाँ मेंशन करते हैं वो ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगी, हमने यहाँ फिल नहीं की है। इसके बाद आपको यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना है। तो हमारा जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था वो था बिल नंबर 01। बिल नंबर 01 एंटर करेंगे, डेट आपकी यहाँ आएगी, इसके बाद एंटर करना है, और यहाँ आपको परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम यहाँ हमें सेलेक्ट करना है। तो एयर कंडीशनर के हमने यहाँ पर 10 पीस रिटर्न किए हैं, तो नॉट एप्लीकेबल रखते हुए आपको यहाँ गोडाउन बताना है कहाँ से आपने रिटर्न किए हैं। तो दिल्ली से हम रिटर्न कर रहे हैं। क्वांटिटी आपको यहाँ बतानी है 10, और एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस हम क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि ये हम किसी बिल के अगेंस्ट रिटर्न कर रहे हैं, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट करता है। और यहाँ आपको बिल पेंडिंग बिल को सेलेक्ट करना है, यानी कि किस बिल के अगेंस्ट आपने रिटर्न की है। तो यहाँ 50,000 की हमारी रिटर्न हो रही है, और एंटर करते हुए इसे हम सेव करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर ली है। अब अगर हम यहाँ से अपना स्टॉक चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो है 280 पीस। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर आप यहाँ डिटेल में चेक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास जो इनवर्ट सप्लाई हुई थी वो थी 290 एयर कंडीशनर की, जिसमें से आपने 10 पीस रिजेक्ट कर दिए हैं, रिटर्न कर दिए हैं, परचेज रिटर्न कर दी है, इसीलिए आपको यहाँ पर 280 पीस का अवेलेबल स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो ये हमने यहाँ पर एंट्री पास कर दी है। इसके बाद अगर हम पेंडिंग बिल देखेंगे तो यहाँ से हम पेंडिंग बिल्स चेक करेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से। इसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और पेबल सेलेक्ट करना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं
ये हमारा 14 लाख का पेंडिंग अमाउंट है। ऑल्ट F1 से हम डिटेल चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल जो परचेज़ थी वो थी आपकी 14,50,000 की, जिसमें से एक आपने परचेज़ रिटर्न कर दी है 50,000 की। तो टोटल जो पेंडिंग अमाउंट हमारा बचा हुआ है वो है 14 लाख। इसके बाद आपको बिल पे करना है। जब आप पार्टी को बिल पे करेंगे तो जितनी भी पेमेंट आपके द्वारा की गई है उसकी ट्रांजैक्शन हम पेमेंट वाउचर के द्वारा रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ से आपको F5 की प्रेस करनी है। अब आपको यहाँ बताना है अकाउंट, यानी कि किस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं। तो मैंने 31 को ही पेमेंट कर दी है। अब आपको यहाँ बताना है आप कैश में पेमेंट करते हैं या चेक से पेमेंट करते हैं। तो मैंने कैश में पे किया है, इसलिए मैं अकाउंट में सेलेक्ट करूँगी कैश। पर्टिकुलर में आपको पार्टी सेलेक्ट करनी है, किस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं। रामा ट्रेडर को हम पेमेंट कर रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस ये उसका बिल नंबर है। अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ से पूरा बिल नंबर को सेलेक्ट करते हुए ऑटोमेटिकली अमाउंट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप हाफ पेमेंट करते हैं तो यहाँ जितने भी अमाउंट की आपके द्वारा पेमेंट की गई है आप यहाँ अमाउंट फिल कर सकते हैं। तो हमारी केस में हमने फुल पेमेंट की है, इसीलिए मैं इसे एंटर करते हुए सेव करूँगी। अब ये मैंने अपनी पार्टी का बिल क्लियर कर दिया है। अब अगर हम आउटस्टैंडिंग में जाके रिपोर्ट चेक करेंगे तो वहाँ हमें कोई भी पेंडिंग अमाउंट शो नहीं होगा। देख सकते हैं आप यहाँ से पेबल, तो आप देख सकते हैं आपका बिल क्लियर हो गया है, यहाँ कोई भी पेंडिंग अमाउंट आपको शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये हमने अपनी पार्टी की पेमेंट कर दी है, लेकिन हमारे द्वारा 10 पीस रिजेक्ट किए गए थे जो कि पार्टी के द्वारा ऑर्डर डिलीवर नहीं किया गया है। तो अभी तक वो हमारा पेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। तो पेंडिंग ऑर्डर देखने के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का यूज़ करेंगे। यहाँ से परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आइटम, और आप यहाँ देख सकते हैं 10 पीस का अभी हमारा ऑर्डर पेंडिंग है। अगर पार्टी इस पेंडिंग ऑर्डर को क्लियर करती है तो हम 10 पीस से रिसिप्ट नोट वाउचर में एंट्री पास कर लेंगे। अगर पार्टी इस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में हम 10 एयर कंडीशनर का जो ऑर्डर है उसे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ आपको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए आपको एंटर करना है। इसके बाद आप जैसे ही एंटर करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं बैलेंस क्वांटिटी आपकी 10 नंबर्स की आ रही है। यहाँ आप देख रहे हैं ऑर्डर क्वांटिटी थी आपकी 300, जिसमें से 10 रिटर्न हुए थे, पेंडिंग है ऑर्डर। इसका मतलब कि अभी हमें ये 10 जो ऑर्डर हैं ये क्लोज़ करना है। तो यहाँ से आपको ऑर्डर क्लोज़ करना है। इसके लिए आप ऑल्ट W का यूज़ करेंगे। जैसे ही आप ऑल्ट W करते हैं आप यहाँ से प्री क्लोज कर सकते हैं उतनी क्वांटिटी को जितना कि आपको ऑर्डर कैंसिल करना है। तो यहाँ मुझे 10 एयर कंडीशनर का ऑर्डर कैंसिल करना है, तो मैंने यहाँ पे दिया है 10। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आप यहाँ रीज़न बता सकते हैं कि आपने ये ऑर्डर क्यों क्लोज़ किया है। तो यहाँ पर हम कोई भी रीज़न दे सकते हैं कि ऑर्डर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है या पार्टी के पास इतना स्टॉक नहीं है। जो भी आप यहाँ पर XYZ रीज़न देना चाहते हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं, और एंटर करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमारा कोई भी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगेन ये हमारा आउटस्टैंडिंग स्टॉक आइटम में आप चेक करेंगे तो कोई भी ऑर्डर अब हमारा आउटस्टैंडिंग नहीं है। इसका मतलब हमने 10 जो एयर कंडीशनर का स्टॉक था वो कैंसिल कर दिया है, यानी अब पार्टी के लिए हमारा कोई भी ऑर्डर आउटस्टैंडिंग नहीं है और हमने उसकी बिल की भी पूरी पेमेंट कर दी है। तो कोई भी उसका पेंडिंग बिल हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों टैली प्राइम के अंदर आप परचेज़ ऑर्डर के थ्रू अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।